दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जिसने इतिहास के पन्नों को लाल कर दिया। हल्दी घाटी। यह युद्ध न केवल एक भौगोलिक स्थान का नाम है, बल्कि यह एक प्रतीक है, एक ऐसी घटना का जो सदियों तक याद की जाएगी। ये नाम सुनते ही खून से सनी हुई धरती की तस्वीर आंखों में घूम जाती है। यह युद्ध केवल तलवारों और ढालों का नहीं था, बल्कि यह था आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और अदम्य साहस का। यह सिर्फ एक घाटी नहीं, बहादुरी की निशानी है। यह वह स्थान है जहां वीरता की कहानियां हर पत्थर पर लिखी गई हैं। यहां की मिट्टी में आज भी उन वीरों का खून समाया हुआ है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। यहां 18 जून 1576 को इतिहास बना था। दो फौजें आमने सामने थीं। एक तरफ थी मुगलों की विशाल सेना जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती थी, और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के वीर योद्धा जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार थे। एक तरफ थे बादशाह अकबर की विशाल सेना। अकबर, जो अपने साम्राज्य को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहता था, उसने अपनी पूरी ताकत इस युद्ध में झोंक दी थी। उसकी सेना में न केवल भारतीय सैनिक थे, बल्कि विदेशी योद्धा भी शामिल थे जो अपनी युद्ध कला में माहिर थे। दूसरी तरफ थे मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, जिनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी हर भारतीय के दिल में बसी हैं। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक महान नेता भी थे, जिन्होंने अपने सैनिकों को हर परिस्थिति में लड़ने के लिए प्रेरित किया। ये जंग थी स्वाभिमान और ताकत की। यह युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि यह था दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष। एक तरफ थी अधीनता और गुलामी की सोच, और दूसरी तरफ थी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना। ये कहानी थी कुर्बानी और बलिदान की। इस युद्ध में न जाने कितने वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी कुर्बानी ने इस युद्ध को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। यह युद्ध हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है और उसे बनाए रखने के लिए हमें किस हद तक जाना पड़ता है। ये जंग सिर्फ दो राजाओं के बीच नहीं थी। यह युद्ध था दो महान नेताओं के बीच, जिनकी सोच और दृष्टिकोण ने इस युद्ध को एक ऐतिहासिक मोड़ दिया। महाराणा प्रताप और अकबर दोनों ही अपने अपने तरीके से महान थे, लेकिन उनकी सोच और उद्देश्य बिल्कुल अलग थे। ये दो सोच की लड़ाई थी। एक तरफ थी अधीनता और साम्राज्य विस्तार की सोच, और दूसरी तरफ थी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना। यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि जब दो विचारधाराएं टकराती हैं तो उसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। एक तरफ थी राज करने की चाहत, जो पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाना चाहती थी। अकबर का उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना और हर राज्य को अपने अधीन करना। उसकी सेना में अनुशासन और ताकत थी, लेकिन उसके सामने थी एक ऐसी सेना जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही थी। दूसरी तरफ थी आजादी की लौ, जो किसी भी कीमत पर बुझने को तैयार नहीं थी। महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों का उद्देश्य था अपनी मातृभूमि की रक्षा करना और उसे स्वतंत्र रखना। उनकी वीरता और साहस ने इस युद्ध को एक ऐतिहासिक मोड़ दिया और हमें यह सिखाया कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। महाराणा प्रताप, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये नाम ही वीरता और साहस का दूसरा नाम बन गया। उनकी वीरता की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनका कद ऊंचा, शरीर बलवान और बाजुएं शक्तिशाली थीं। उनकी आंखों में एक अदम्य ज्वाला थी जो उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। लेकिन उनकी असली ताकत थी उनका पक्का इरादा और अटूट साहस। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप अपने राज्य और अपनी प्रजा से बेपनाह प्यार करते थे। वे हमेशा अपने लोगों के हित में सोचते थे और उनके लिए हर संभव प्रयास करते थे। उनके लिए आजादी सबसे बड़ी थी। वे मानते थे कि बिना स्वतंत्रता के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वो किसी भी कीमत पर मुगलों के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास किया।
उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उनके बलिदान और संघर्ष की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। उनके अदम्य साहस और अटूट संकल्प ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया है। हल्दी घाटी का युद्ध अचानक नहीं हुआ था। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई का नतीजा था, जिसमें कई वर्षों की तैयारी और बलिदान शामिल थे। यह एक लंबी लड़ाई का नतीजा था। महाराणा प्रताप और उनके वीर सैनिकों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। महाराणा प्रताप जानते थे कि अकबर की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और हर संभव रणनीति का उपयोग किया। उन्होंने छिपकर वार करने की रणनीति बनाई। यह रणनीति उन्हें अकबर की विशाल सेना के सामने टिके रहने में मदद कर सकती थी। उन्होंने भील लोगों को अपने साथ मिलाया। भील लोग जंगलों में रहने वाले योद्धा थे, जो छापामार युद्ध में माहिर थे। भीलों को छापामार युद्ध करना आता था। वे जंगलों और पहाड़ों में छिपकर दुश्मन पर अचानक हमला करते थे, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान होता था। महाराणा प्रताप ने अपनी प्रजा से भी कहा कि वे अपना सब कुछ छोड़कर आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाएं। उन्होंने अपने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने घरों और संपत्तियों को छोड़कर स्वतंत्रता के लिए लड़ें। उनके इस आह्वान पर कई लोगों ने अपने घर-बार छोड़ दिए और युद्ध में शामिल हो गए। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने को तैयार था। महाराणा प्रताप की सेना ने न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को तैयार किया। उन्होंने अपने हथियारों को तेज किया, युद्ध की रणनीतियों का अभ्यास किया और अपने मनोबल को ऊंचा रखा। हल्दी घाटी का युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह एक प्रतीक था उस अदम्य साहस और बलिदान का जो महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों ने दिखाया। यह युद्ध हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है और इसके लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है। आज भी हल्दी घाटी का युद्ध हमें प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया और कितने बलिदान दिए ताकि हम स्वतंत्रता का आनंद ले सकें। हमें इस इतिहास को याद रखना चाहिए और इसे आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए, ताकि वे भी हमारे महान योद्धाओं के बलिदान को समझ सकें और उनका सम्मान कर सकें। 18 जून 1576 का दिन इतिहास में अमर हो गया। हल्दी घाटी का मैदान गर्व से खड़ा था। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ थी मुगल सेना अपने विशाल आकार और शक्तिशाली तोपों के साथ। दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप और उनके बहादुर सैनिक, जिनके पास कम संसाधन थे लेकिन असीम साहस और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। हल्दी घाटी के युद्ध में एक और योद्धा था जिसकी बहादुरी की कहानी सदियों तक गाई जाती रहेगी। वो था महाराणा प्रताप का नीला घोड़ा चेतक। चेतक बिजली की तरह दौड़ता था। युद्ध के मैदान में उसने जबरदस्त बहादुरी दिखाई। उसने महाराणा प्रताप को कई बार मौत से बचाया। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत देर तक चला। दोनों तरफ से बहादुरी से लड़ाई लड़ी गई। आखिर में मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। महाराणा प्रताप और उनके बहादुर सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाया। हालांकि इस युद्ध में चेतक शहीद हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही एक दिन चला हो, लेकिन उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। यह युद्ध आजादी की भावना का प्रतीक बन गया। इसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया कि वे किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान और आजादी की रक्षा करें। महाराणा प्रताप का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि मुश्किल समय में भी हार नहीं माननी चाहिए। उनका संदेश है कि आजादी सबसे बड़ी होती है और इसके लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है। हल्दी घाटी का युद्ध हमें याद दिलाता है कि आजादी की कोई कीमत नहीं होती। यह हमें उन वीरों के बलिदान को याद रखने के लिए प्रेरित करता है जिन्होंने इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।
यह युद्ध हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर डटे रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।